नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट इन सिंगापुर फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से आप सिंगापुर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल रिसर्च, ग्लोबल एक्सपोर्ट का टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है सिंगापुर के बारे में, वो टॉप कंपटीटर कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर को, वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि सिंगापुर सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, मेन सी पोर्ट कौन कौन से, मेन एयरपोर्ट कौन कौन से जहां से आप अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टेक्निकल रिसर्च। अगर हम टेक्निकल रिसर्च की बात करें तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आ जाता है इकोनॉमी, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमी आपको जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रही है 379.07 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है सिंगापुर का। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 56.4 लाख पॉपुलेशन है सिंगापुर की, जिसमें 7 लाख तो इंडियन ही हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डाटा है, जो एम्बेसी का ऑथेंटिक डाटा है। 7 लाख बोलते हैं, 7 लाख हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर रह रहे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम आपको जबरदस्त यहां पे देखने को मिल रही है 62,112 यूएस डॉलर पर यूएस डॉलर। तो बेसिकली हर कोई एक सिटीजन जो कि बेसिकली सिंगापुर में रहता है, उसका पर ईयर ऑन एन एवरेज इनकम 62,112 यूएस डॉलर है। तो बेसिकली अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सिंगापुर की इकोनॉमी में, तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत कम वहां पे होता है, जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही होता है। 0.5% एग्रीकल्चर से आता है। तो जैसे कि अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 16 to 18% हमारा एग्रीकल्चर से आता है। इंडिया इज ए कृषि प्रधान देश, हमारा कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान। तो बेसिकली सिंगापुर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो बाहर से बहुत ज्यादा आते हैं। तो 0.5% का ही बेसिकली 0.5% का ही कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में एग्रीकल्चर। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ओनली 24.8% का ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो 75.2% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सर्विस इंडस्ट्री वहां पे बहुत ज्यादा बेसिकली काम करता है। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ को बहुत हाई लेवल की बहुत सिक्योर मीटिंग अगर किसी को करनी तो कहां जाएगा, या तो दुबई जाता है या सिंगापुर जाता है, दो ही स्टेशन जाता है। और आसपास की कंट्री इधर उधर कहीं और कोई दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि जिनके पास में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वो फैसिलिटी दे सकते हैं, वो कंफर्टनेस दे सकते हैं, वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो बेसिकली वो कंफर्टनेस फील करा सकते हैं, वो जो कस्टमर को एज ए किंग बेसिकली वो ये महसूस करा सकते हैं, फील करा सकते हैं, वो या तो दुबई है या सिंगापुर है। हमें उसमें बहुत ज्यादा काम करना है अगर इंडियन बेसिकली सिटीज को या फिर फैसिलिटी को हमें उतना इंप्रूव करना है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की तो मलाई भी चलती, इंग्लिश भी चलती, तमिल भी चलती। हमारे तमिलनाडु से बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि वहां पे रह रहे हैं तमिलनाडु का, तो वहां पे बेसिकली अलग से कोई कॉइन भी चलता है। अगर मैं बात करूं करेंसी की तो बेसिकली सिंगापुर डॉलर चलता है। 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 58.22 INR इंडियन रुपीज। सो यानी अगर मुझे एक सिंगापुर डॉलर खरीदना है तो मुझे 58.22 इंडियन रुपीज देना होगा। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं कि सिंगापुर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सिंगापुर जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा है, 733.7 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंपोर्ट देखिए कितना कर रहा है, इंपोर्ट ओनली 44.2 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है। इंपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट ही कर रहा है। तो जितना एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे लोग, उनकी कंट्री के जो इकोनॉमी है, उनकी रुपीस की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू उतना बूस्ट होगी, उनकी इकोनॉमी उतना बूस्ट होगी। तो मेरा भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से, आप जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करें उतना हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो होगी। आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करें उतना ही हमारे देश का फायदा होगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो टॉप कंपटीटर कंट्री कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा ट्रेनिंग होता है बेसिकली ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन अक्टूबर मंथ का कंप्लीट हो गया, नवंबर मंथ में 12 नवंबर टू 19 नवंबर शेड्यूल किया है। और बेसिकली जो ऑफलाइन है दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, वो
27, 28, 29 अक्टूबर शेड्यूल किया अभी इसी महीने में, नेक्स्ट मंथ में भी, नेक्स्ट बेसिकली मंथ एंड में रहता है, और जो ऑनलाइन रहता है वो मिडिल ऑफ द मंथ में रहता है। तो बेसिकली उसमें क्या सिखाते हैं आपको कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, सोर्सिंग को कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या लाइसेंस आपको चाहिए, क्या गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव क्या देती है गवर्नमेंट, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, क्या लॉजिस्टिक होती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहती है, कभी भी आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना पूरे जितना भी सिंगापुर इंपोर्ट करा है उसका 15.5% अकेला चाइना एक्सपोर्ट करा, क्योंकि उसके पास की कंट्री है और चाइना सस्ता भी देता है। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे हिंदुस्तान के पास आ रही है, क्योंकि लोग बाग चाइना से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बाग चाइना को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो मलेशिया 11.09% का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। जितना भी सिंगापुर इंपोर्ट करता है उसका 11.09% मलेशिया से आता है। अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए 10.2% का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर जापान की बात करें तो जापान से वो 7.28% का इंपोर्ट कर रहा है। अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान से वो 5.82% इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया का नंबर काफी आगे है। अगर मैं बात करूं टॉप प्रोडक्ट की, यानी वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट है जो कि सिंगापुर ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो सिंगापुर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात करें तो बेसिकली वो चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो कितना वो इंपोर्ट कर रहा है, 138 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 33.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द सिंगापुर। अगर मैं मिनरल ऑयल्स, मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ईडेबल ऑयल की बात करूं तो 75.5 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 18.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो 60 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 14.7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर जेम्स की बात करूं, जेम्स, स्टोन, प्रीशियस मेटल की अगर मैं बात करूं, गोल्ड, प्लेटिनम, द सिल्वर, ये सब प्रीशियस मेटल की अगर बात करूं तो 21.5 बिलियन US का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 5.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बात करूं मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल अपरेटस, ऑप्टिकल्स, तो बेसिकली अपरेटस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितना वो इंपोर्ट करा, 14.8 बिलियन US का। दैट इज अराउंड 3.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिकल, जो कि गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, गुजरात से चाइना भी एक्सपोर्ट होता है, सिंगापुर भी एक्सपोर्ट होता है, तो चाइना भी हमसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल बहुत ज्यादा खरीदता है। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं चाइना को भी, आप टारगेट कर सकते हैं सिंगापुर को भी। सिंगापुर में भी हिंदुस्तान से बहुत, स्पेशली गुजरात से बहुत ज्यादा जाता है। गुजरात में बहुत सारे प्रोडक्शन है, जो कि बेसिकली वहाँ पे टेक्सटाइल का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, टेक्सटाइल का और ऑर्गेनिक बेसिकली केमिकल का। तो ऑर्गेनिक केमिकल अगर आपके पास में है और आप गुजरात के रहने वाले हैं या फिर गुजरात से आप लेके उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंगापुर को टारगेट कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर बेसिकली बात करूँ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये भी गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट भी आप सिंगापुर को टारगेट कर सकते हैं, सिंगापुर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंगापुर कितना इंपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, वो कर रहा है 8.3 बिलियन US का। दैट इज अराउंड 2.0% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रोडक्ट, नॉर्मल केमिकल जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो 5.4 बिलियन US का। दैट इज अराउंड 1.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बेसिकली एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट की, हेलीकॉप्टर, ये सब की अगर मैं स्पेयर क्राफ्ट और इसके स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 5 बिलियन US का इंपोर्ट करा है। दैट इज अराउंड 1.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बात करूं परफ्यूम्स की, कॉस्मेटिक्स की, जो कि हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा सस्ता जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो वो 4.7 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है। बेसिकली दैट इज अराउंड 1.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ सिंगापुर। अगर मैं बात करूं मेन सी पोर्ट कौन कौन सी, तो बेसिकली
पीएसए कॉरपोरेशन लिमिटेड एक मेन सी पोर्ट है और जोरंग मेन पोर्ट है। तो बेसिकली वहां से आप अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं। अगर मैं मेन एयरपोर्ट की बात करूं, जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से अपना शिपमेंट आप बुक कर सकते हैं। टेंगा एयरबेस है बेसिकली, उसके साथ में अपना जो अगर एयर से आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि सिंगापुर जाना चाहता है, सिंगापुर में टारगेट कर रहा है, सिंगापुर में एक्सपोर्ट करना चाहता है, या जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।